सभी को नमस्कार। आज एक सामाजिक संदर्भ वाला विषय है। बहुत विचारोत्तेजक एक ज्ञानेश उपाध्याय जी का आलेख है। तो सार ये है कि दाम्पत्य में पूर्ण पुरुष बनना एक प्रकार से असहज करना है दाम्पत्य को। माँ तो ऐसे भी गुरुतर भार लेकर चलती है, पर पिता की भूमिका क्या है, इस पर भी उस दंभ से निकलकर विचार करने की आवश्यकता होती है। इस बात को अमेरिकी लेखक बेंजामिन स्पॉक ने आज नहीं, बहुत समय पूर्व 1946 में एक पुस्तक लिखी, बेबी एंड चाइल्ड केयर, जिसने उस समय के समाज की एक ऐसी स्थिति बदल दी कि अभिभावकों की दुनिया को झकझोर कर जगा दिया। तो कुल मिलाकर पूरी मानवता में सामान्यतया एक ही दृष्टिकोण होता है पुरुष वर्ग का, कि मैं तो पूर्ण पुरुष हूँ, ये कार्य केवल नारी का है। वहीं समस्याएं उत्पन्न होती हैं और संतति के विकास में व्यवधान आता है। तो आइए देखते हैं, बहुत उपयोगी विचार है, बहुत उपयोगी लेख है। बचपन में कई बार लगता है पिता ने ही ये संसार पसार रखा है। वही पालक, वही दाता है। बच्चों के लिए परिवार समाज को सबसे मजबूत कड़ी पिता जब पास हो तो घोड़ा बेच नींद आती है। अचरज नहीं कि वो युवक भी अपने पिता का मुरीद था। पिता अमेरिका की बड़ी रेल रोड कंपनी में विधि सलाहकार थे। बेटे को लगता है रेल रोड कंपनी में सबसे सम्मानित पेशा आर्किटेक्ट का है, मतलब वास्तुविद। वो जो नक्शा खींच देता है, बाकी लोग उसे साकार करने में जुट जाते हैं। नक्शा खींचने वाला वाकई बड़ा इज्जतदार रसूखदार होता है। कुल निचोड़ ये कि उस नवयुवक के मन में अक्सर वास्तुविद बनने की तमन्ना गुलजार रहती थी। इसी बीच शौकिया तौर पर वो अपने दोस्तों के साथ समूह नौकायन शुरू करता है और साल 1924 के ओलंपिक में अपने अन्य 7 साथियों के साथ स्वर्ण पदक भी जीत लाता है। इसके बाद भी वो जानता है कि नौका हमेशा काम नहीं आएगी, जीवन में वास्तुविद तो बनना ही होगा। इस बीच गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं तो युवक दिव्यांग सेवा वाले एक समर कैंप में शामिल हो जाता है। अब यहाँ पर भी देखिए कि उस चिंतन में जो ग्रहण करना चाहिए, उस चिंतन से जो ग्रहण करना चाहिए वो न ग्रहण करके हम विकृतियों में अधिक विश्वास करने लगते हैं, जो विसंगति पैदा करें जीवन में, सामाजिक संदर्भों में भी। उनका तो अनुकरण करते हैं, परंतु इस बात को नहीं देखते हैं कि वहाँ क्या चिंतन था कि ग्रीष्म की छुट्टियों में भी, गर्मी की छुट्टियों में भी जो समय था, उसको अपने साथ साथ सकारात्मकता उपजाने वाले कृत्य भी किए जाते थे। तो युवक दिव्यांग सेवा वाले एक समर कैंप में शामिल हो जाता है।
जहाँ भांति भांति के लाचार बच्चे हैं। किसी के पैर नहीं तो कोई बिना हाथ वाला है, किसी को दिखता नहीं तो कोई कुछ सुनता नहीं। हे भगवान, ये भी इंसान हैं, इन्हें भी इसी दुनिया में रहना है। अपनी पूरी लाचारी बीमारी के साथ ये ऐसे लोग जो हमेशा पीछे रहेंगे पर जिंदा रहेंगे, अपने पूरे वजूद और अलहदा दास्तान के साथ। समर कैंप में वो इस बात को करीब से समझ गया कि ऐसे दिव्यांगजन डॉक्टरों को ही अपने सबसे करीब पाते हैं। उनकी पीड़ा को डॉक्टर ही समझ पाते हैं। बाकी लोग तो अक्सर मखौल उड़ाते हैं, घृणा भी करते हैं और बोझ भी मानते हैं। समर कैंप में वो नवयुवक गहरी सोच में पड़ जाता है। इन दिव्यांगों को बचपन में भी वाजिब दुलार नहीं मिला है, पर क्या सभी स्वस्थ बच्चों को वाजिब दुलार मिल पाता है? दुनिया बनाने वालों ने कितनी असंवेदना के साथ सारा कुछ गढ़ा है। दिव्यांगों की दुनिया का नक्शा भला किसने खींचा है? इंसानी दुनिया में इतने करुण नक्शों की भला क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत थी? इमारतों, रेल, सड़क, घर, उद्यान के नक्शे गढ़ने से ज़्यादा जरूरी शायद मानवीयता, सेवाओं, संबंधों और पालन पोषण के ढंग गढ़ना है। वो सोचने लगा कि ईश्वर ने जो भी रचा है उसे हम व्यावहारिक वात्सल्य से सुगढ़, सुंदर, सुविधाजनक कैसे बना सकते हैं। उस समर कैंप में रहते ही युवक ने तय किया कि उसे वास्तुविद नहीं चिकित्सक बनना चाहिए। अब ये देखिए, जो स्थितियां हैं वो व्यक्ति की मानसिकता को गढ़ती हैं। कैसे बदलाव होता है सोच में, इसका ज्वलंत उदाहरण है। क्या प्रभावित करता है। चिकित्सक बनकर, और उसमें भी बच्चों का चिकित्सक बनकर, वो समाज में बुनियादी बदलाव की नींव डालने की कोशिश कर सकेगा। फिर क्या था? येल मेडिकल स्कूल से एक विरल चिकित्सक जीवन की शुरुआत हुई। मेडिकल डिग्री न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय से हासिल हुई। वो साल 1929 में अपनी कक्षा के सर्वश्रेष्ठ छात्र करार दिए गए। उन्हें न्यूयॉर्क शहर में लोग शिशु रोग विशेषज्ञ बेंजामिन स्पॉक के नाम से पहचानने लगे। उन्होंने गहराई से अध्ययन किया कि बच्चों का विकास कैसे होता है और कैसे किया जाना चाहिए। पूरे 10 साल डॉक्टरी के अनुभव के बाद उन्होंने पुस्तक लिखने का फैसला किया। दिन भर मरीज देखते थे और रात के समय पुस्तक लिखते थे। साल 1946 में पुस्तक बेबी एंड चाइल्ड केयर, समाज और चिकित्सा की दुनिया में अवतरित हुई। अपने किस्म की पहली अनुपम पुस्तक ने पेरेंटिंग या अभिभावकों की दुनिया को झकझोर कर जगा दिया। डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक, जिनका जीवन काल 1903-1998, ने खूब लेख लिखे, टीवी पर आए, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, माता पिता से चर्चा करते हुए देश भर में भाषण दिए। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड है कि 6 महीने में ही उस किताब की 5 लाख प्रतियां बिक गई थीं। अब तक 40 से ज़्यादा भाषाओं में इस किताब की 5 करोड़ से ज़्यादा प्रतियां लोगों के घरों में बहुत सम्मान से शोभायमान हैं और करोड़ों माता पिता को राह दिखा रही हैं। डॉक्टर स्पॉक अक्सर कहते थे कि आज बहुत कम बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाता है। अब देखिए, बिल्कुल मूल्यवान तत्व आने वाला है इस लेख का,
कि क्या बताना चाहिए संतति को, क्या सिखाना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो और देश का कल्याण हो, और अपनी आस्था जहाँ पर है केंद्रित उसके प्रति भाव क्या हो। हाँ, तो डॉक्टर स्पॉक अक्सर कहते थे कि आज बहुत कम बच्चों को ये विश्वास दिलाया जाता है कि उनका मुख्य कर्तव्य अपने परिवार, अपने देश या भगवान की सेवा करना है। वो बच्चों को ज़्यादा अनुशासन में रखने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि बच्चा स्वयं ऊर्जा की आपूर्ति करेगा, माँ बाप बस लगाम थामे रहें, मंजिल मिलना तय है। दुनिया जब पिता दिवस मनाती है तब उन्हें भी खूब याद किया जाता है। उन्होंने पितृसत्ता के दौर में भी पुरजोर ढंग से कहा था कि पिता को भी बच्चों के पालन पोषण में पूरी भागीदारी निभानी चाहिए। बच्चे पालना केवल माँ का काम नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।